सबको जय यीशु यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना का परिवार फिर से आप सबों का आज की इस आराधना प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से हम सभी प्रार्थना का परिवार के भाई बहन मिलकर साथ में हमारी अगुआ प्रभु के दास सिस्टर एस्टर, प्रभु के दास भाई राज, आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा है आप सभी ईश्वर की कृपा से शाकुशल होंगे, सुस्वस्थ होंगे और प्रभु के प्रेम में बने हुए होंगे। प्रभु जिसकी अनुग्रह हम पर है, जिसने हमें अपने बल, अपनी शक्ति, अपने सामर्थ्य को दिया है, अपने पवित्र आत्मा को हम में उंडेला है, वो अधिकार हमें दिया है कि आज हम यीशु नाम से हर एक बातों पर जय को पाते हैं। वो नाम जो इस संसार में सबसे ऊंचा है, सबसे महान है, जिस नाम के कारण आज हम एकत्र होते हैं, इकट्ठे होते हैं और जिस नाम से हमारी प्रार्थनाएं पुकार सुनी जाती है। तो प्रभु ने हमें एक सुंदर मौका, सुंदर समय दिया है कि हम सभी साथ मिलकर उस जीवित परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी महिमा गाएं, उसका धन्यवाद करें, क्योंकि वो प्रभु हमारे संग, हमारे साथ रहता है और वो अपनी शक्ति हमें देता है कि हम हर एक बातों पर जय को पाएं, हर एक अंधकार की शक्ति पर जय को पाएं। तो आइए, जब प्रभु ने हमें एक साथ मिलाया है, एक साथ जोड़ा है, आप हमारे संग ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हैं, आप इस आराधना भवन में हैं, आइए हम बड़े विश्वास के साथ, आनंद के साथ, बड़े उत्साह के साथ उचित परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी महिमा गाएं, उसके कार्यों का बखान करें। तो आज की इस आराधना प्रार्थना में मैं हूँ भाई भूषण, मेरे दाहिनी ओर है भाई रोहित है और बाईं ओर है भाई सुमित। आज की इस आराधना प्रार्थना में आरंभिक प्रार्थना करेंगे भाई रोहित और आराधना में अगुवाई करेंगे भाई रोहित और मैं। वचनों को मैं पढ़ूंगा और आज वचनों की उद्घोषणा और अंतिम विशेष आशीष की प्रार्थना होगी प्रभु के दास भाई राज के माध्यम से। तो आप सभी हमारे संग इस आराधना प्रार्थना में बने रहें। आइए हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और प्रभु आज के दिन में जो आशीष हम सबों को देना चाहते हैं, जो बातें हम सबों को सिखलाना चाहते हैं, उन हर एक आशीषों को, उन हर एक बातों को हम सभी ग्रहण करने वाले हो पाएँ। तो आइए हम इस आराधना प्रार्थना में आगे बढ़ें। आइए इस घड़ी हम उस अनुग्रह के सिंहासन के निकट जाएं, जहां से हमें कृपाएं, आशीर्वाद प्राप्त होती हैं, जहां से हमें दया मिलती है, जहां से हमें प्रेम मिलता है, जहां से हमें शक्ति, सामर्थ्य, अभिषेक मिलता है। आइए उस पिता के निकट इस घड़ी हम अपने आप को समर्पित करें, अपने जीवन को उनके हाथों में सौंपें, अपने जीवन के हर बातों को उनके सामने खोल के रख दें और इस घड़ी हम मिलकर उन्हें पुकारें, उनका धन्यवाद करें। धन्यवाद करते हैं हे स्वर्ग में विराजमान, सामर्थ्यवान, अनुग्रहकारी, दयालु, प्रेमी पिता। प्रभु आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु आज के इस दिन में प्रभु आपने हमें नया जीवन दिया और फिर से प्रभु इस घड़ी अपने पास, अपने सानिध्य में हमें बुलाया। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु आदि अनंत काल से आप हमसे प्रेम करते आए हैं। प्रभु आपकी करुणा, आपकी दया, आपका अनुग्रह हम पर सदैव बना रहता है। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, इस घड़ी हम अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं, समर्पित करते हैं प्रभु। और इस घड़ी तेरे पवित्र आत्मा का पूर्ण अधिकार, पूर्ण नियंत्रण अपने जीवन में चाहते हैं प्रभु। हे प्रभु, इस घड़ी हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, जैसा आपने हमें सिखाया, बुरे होने पर भी यदि तुम अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। हे प्रभु, तेरे पवित्र आत्मा के बिना हम सब अधूरे हैं प्रभु। तेरे पवित्र आत्मा के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं, कोई पहचान नहीं है प्रभु।
इस घड़ी हम तेरे पवित्र आत्मा की मांग करते हैं प्रभु, तुझसे विनय करते हैं, तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, और तेरे उस वायदे को इस घड़ी हम क्लेम करते हैं प्रभु। जैसा आपने कहा, मैं अंत के दिनों में सब शरीरधारियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तो हे पिता, हे प्रभु यीशु, इस घड़ी हम में से किसी जन को अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर दीजिए, शक्ति से भर दीजिए प्रभु, कि जीवन भर हम तेरी इच्छा, तेरी शिक्षा के अनुसार चलने वाले हो पाए, जीवन के हर जंग को तेरे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से जीतने वाले हो पाए प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, जब जब हमने आपको पुकारा है प्रभु, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है, स्वर्ग छोड़कर आप हमारे बीच में हो लिए हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं हे प्रभु। आज के इस दिन में जब हम तेरे निकट आते हैं प्रभु, इस घड़ी हम तुझसे प्रार्थना करते हैं हे प्रभु, इस घड़ी हमारे मन आत्मा को तैयार करना प्रभु, कि इस घड़ी हम सच्चे मन सच्चे हृदय से जैसा तू चाहता इस घड़ी तुझे पुकारे, तेरी स्तुति तेरी आराधना करने वाले हो पाए प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं हे प्रभु। इस घड़ी जितने बच्चे इस प्रार्थना सभा से जुड़े हैं प्रभु, तू उनके हृदय की बातों को जानता है मेरे पिता। तू उनके प्रार्थनाओं को आज हाँ और आमीन के साथ सुनने जा रहा है, और उनके जीवन में अपने विश्वास को, अपने आशीष को बढ़ाने जा रहा है पिता। तेरा धन्यवाद करता हूँ फिर से प्रभु, इस सभा को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, सारी बातों का सारा अधिकार नियंत्रण आपको देता हूँ, और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के पावन और मीठे नाम से मांगता हूँ। इसे सुनिए और स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए, आमीन। सचमुच में उस यीशु के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। इस घड़ी हम इस आराधना में प्रार्थना के साथ प्रभु यीशु के निकट आएंगे और उनसे कहेंगे, हे प्रभु, आज के इस दिन में मुझे स्पर्श कर दे प्रभु, अपने आत्मा से भर दे, अपने सामर्थ्य से भर दे प्रभु, कि फिर मैं तुझसे कभी जुदा ना हूं, तुझसे अलग ना हूं। भर दे सामर्थ्य से, भर दे सामर्थ्य से, और अभिषेक कर, ऐ सुनाजिरी आज तू स्पर्श कर। आज तू स्पर्श कर, ओ यीशु नाज़री, आज तू स्पर्श कर, ओ यीशु नाज़री, आज तू स्पर्श कर, ओ यीशु नाज़री, आज तू स्पर्श कर। भर दे सामर्थ्य से, भर दे सामर्थ्य से, और अभिषेक कर, यीशु नाज़री, आज तू स्पर्श कर, ओ यीशु नाज़री, आज तू स्पर्श कर।
भर दे तू प्रेम से, भर दे तू प्रेम से, और अभिषेक कर यीशु नाज़री, आज तू स्पर्श कर, ओ यीशु नाज़री, आज तू स्पर्श कर। भर दे आनंद से, भर दे आनंद से, और अभिषेक कर यीशु नाज़री, आज तू स्पर्श कर, ओ यीशु नाज़री, आज तू स्पर्श कर। भर दे तू शक्ति से, भर दे तू शक्ति से, और अभिषेक कर यीशु नाज़री, आज तू स्पर्श कर, ओ यीशु नाज़री, आज तू स्पर्श कर, आज तू स्पर्श कर, आज तू स्पर्श कर। इस घड़ी अब फिर से प्रभु को पुकारें, प्रभु से बल मांगे, शक्ति मांगे, सामर्थ मांगे, कि प्रभु ने जिस कार्य के लिए, जिस उद्देश्य के लिए हमें चुना है, वो कार्य प्रभु अपने बल से, अपनी शक्ति से, सामर्थ्य से हमारे जीवन में पूरा करें। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए उसे पुकारें। तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु, भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा, तेरे सामने भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा। तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु, तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु, तेरे सामने भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा, पवित्र आत्मा से
दे मुझे, पवित्र रहूं सदा। हर मुश्किल को संभव करने वाला तू ही है मेरा खुदा। हर मुश्किल को संभव करने वाला तू ही है मेरा खुदा। हर बीमारी को चंगा करने वाला तू ही तो मेरा खुदा। हर बीमारी को चंगा करने वाला तू ही तो मेरा खुदा। तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु, तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु। तेरे सामर्थ्य भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा। आ मुझको तू छू ले राजा, धन्य मैं हो जाऊं। आ मुझको तू छू ले राजा, धन्य मैं हो जाऊं। दिल के सिंहासन में बस जा, सामर्थ्य से भर जाऊं। दिल के सिंहासन में बस जा, सामर्थ्य से भर जाऊं। तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु, तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु। तेरे सामर्थ्य से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। पवित्र आत्मा से, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा। रहूं मैं तेरा सदा, रहूं मैं तेरा सदा। पवित्र रहूं सदा, पवित्र रहूं सदा। तू ही है मेरा खुदा, तू ही है मेरा खुदा। धन्यवाद पिता, तेरी महिमा हो प्रभु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना प्रभु, तुझे धन्यवाद। सब कुछ आपके हाथों सौंपते हुए, समर्पित करते हुए इस आराधना, इस प्रार्थना को है पिता हम यीशु नाम में आपको चढ़ाते हैं। सुनकर आनंद से अपने ईश्वर के राज ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम आज के लिए ठहराए गए वचन को सुनिए, जिसे प्रभु ने हमें अपनी बेटी, अपनी दासी, हमारी अगुआ सिस्टर एस्थर के माध्यम से दिया है, जिसे हम पाते हैं प्रेतों के काम प्रेरित चरित्र अध्याय 19 पद संख्या 11 से लेकर 20 तक, जिसमें वचन ऐसा कहता है। ईश्वर पौलुस द्वारा असाधारण चमत्कार दिखाता था। जब लोग उसके शरीर पर के रुमाल और अंगोछे रोगियों के पास ले जाते थे तो उनके बीमारियां दूर हो जाती थी और दुष्ट आत्मा निकल जाते थे। कुछ परिभ्रामी यहूदी अवधूत निराशकों ने सभी अवधूतग्रस्तों पर प्रभु ईसा के नाम उच्चारण का प्रयास किया। वे यह कहते थे, पौलुस जिनका प्रचार करते हैं तुमको उन्हीं ईसा की शपथ। महायाजक स्केवा के 7 पुत्र भी यही करते थे। किसी अवसर पर अवधूत ने उन्हें उत्तर दिया, मैं ईसा को जानता हूँ,
पौलुस कौन है यह भी जानता हूँ, परंतु तुम लोग कौन हो? जो मनुष्य अबदूत के वश में था उसने झपट कर सबको पछाड़ा और उनकी ऐसी दुर्गति की कि वे नंगे और घायल होकर घर से निकल भागे। एफेसुस के निवासियों को, चाहे वे यहूदी हों या यूनानी, सबको यह बात मालूम हो गई। सबों पर भय छा गया और प्रभु ईसा के नाम पर श्रद्धा बहुत अधिक बढ़ गई। विश्वासियों में भी बहुत से लोगों ने आकर सबके सामने स्वीकार किया कि उन्होंने मंत्र तंत्र का प्रयोग किया है। उनके जादू टोना करने वालों ने अपनी किताबों को समेटकर सबों के देखते जला दिया। जब लोगों ने हिसाब लगाया तो पता चला कि उन किताबों का मूल्य 50,000 रुपये था। इस प्रकार प्रभु के सामर्थ्य से वचन फैलता गया और उसका प्रभाव बढ़ता रहा। यहाँ तक यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सबों को जय यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए जो तूने एक नए अध्याय के रूप में हमारे जीवन से जोड़ दिया। धन्यवाद प्रार्थना परिवार के लिए। ऐसी जितनी संस्थाएं हैं, सेवकाई है, चर्च है, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद सृष्टि स्तर के लिए, ऐसे जितने तेरे दास दासी हैं, सेवक हैं, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता, जितने लोग इस वक्त जहाँ से मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जहाँ से लोग जुड़े हुए हैं, उन सब के लिए और उनकी समस्याओं के लिए, उनके अभिषेक के लिए, उनके दान और वरदान के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु, तू जानता है कि हम में कितनी अनगिनत समस्याएं पाई जाती है। अनगिनत वैसे हम कार्य करते हैं जो आपकी इच्छा के विरुद्ध। पिता, उन तमाम कार्यों के लिए जो हम सब ने आपकी इच्छा के विरुद्ध किया है, उसके लिए तुझसे क्षमा चाहते हैं। अपने पुत्र यीशु के लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कीजिए, और इस वक्त जो भी आप हम सबको सिखाना समझाना चाहते हैं, उसके लिए हमारी मदद कीजिए। जो भी डिस्टर्बेंस की बातें हैं, जो भी रुकावट की बातें हैं, जो भी समस्या की बातें हैं, उन सबको यीशु के नाम से समाप्त करते हैं। और धन्यवाद की प्रार्थना प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। आज जो वचन मिला हम लोगों को, वो प्रेरित 19:11-20। परमेश्वर पौलुस के हाथ से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था, यहाँ तक कि रुमाल और अंगोछे उसके देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। परंतु कुछ यहूदी जो झाड़ फूक करते फिरते थे, यह करने लगे कि जिनमें दुष्ट आत्माएं हो उन पर प्रभु यीशु के नाम यह कर कर के फूके, जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, मैं तुम्हें उसकी शपथ देता हूं। और सिक्वा नाम के एक यहूदी महायाजक के छात्र पुत्र थे जो ऐसा ही करते थे। पर दुष्ट आत्मा उनको उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूं और पौलुस को भी पहचानती हूं, परंतु तुम कौन हो? उस मनुष्य ने जिसे दुष्ट आत्मा थी उन पर लपक कर और उन्हें वश में कर लाया और उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वे नंगे और घायल होकर उसके घर से निकल गए। यह बात इफिसुस
में रहने वाले सब यहूदी और यूनानी भी जान गए और उन सब पे भय छा गया और प्रभु यीशु के नाम की बड़ाई कर हुई। जिन्होंने विश्वास किया उनमें से बहुतों ने आकर अपने आप को मान लिया और प्रकट किया। जादू टोना करने वाले बहुतों ने अपनी अपनी पोथियां इकट्ठी करके सबके सामने जला दी और जब उनका दाम जोड़ा गया तो वो 50,000 चांदी के सिक्के के बराबर निकला। इस प्रकार प्रभु का वचन बलपूर्वक फैलता और प्रबल होता गया। आज प्रभु के राज्य का विस्तार नहीं हो पा रहा है या यीशु के बारे में बहुत अच्छा लोग समझ नहीं पा रहे हैं या हमारे जीवन में जो बदलाव नहीं हो पा रहा है, हमारी समस्याएं नहीं जा पा रही है, उन सब के पीछे का एक मुख्य कारण है। और वो कारण क्या है कि हमारी तैयारी बहुत कमजोर। जैसी हमारी तैयारी होनी चाहिए, जिस प्रकार से हमारी तैयारी होनी चाहिए, वैसे नहीं हो रही। कल की परसों मैं सिस्टर एस्टर से कह रहा था कि मैं अपने आप से सेटिस्फाइड नहीं हूं, संतुष्ट नहीं हूं। मैं इन दिनों मैं खुद ही दुखी रहता हूं, चिढ़ा हुआ, दुखी। उसके पीछे का कारण ये है कि मैं समझता हूं कि जितना मुझे बाइबल अध्ययन करना चाहिए या जितना मुझे प्रार्थना करना चाहिए या जितना मुझे प्रभु के साथ वक्त बिताना चाहिए, वो मैं नहीं कर पा रहा। वजह चाहे जो हो, वजह काम हो, सेवकाई हो, मेरा शरीर हो, घर हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, लेकिन सच्चाई यही है कि मैं जिस जगह पे हूं और जिस काम के लिए प्रभु ने मुझे चुना है और इस्तेमाल कर रहा है, मुझे इन सबको से ऊपर उठ के प्रभु के साथ और लंबे समय तक बैठना चाहिए और अध्ययन करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोग सारा दिन अध्ययन करें या सारा दिन प्रभु के साथ संगति में बैठे, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, क्योंकि ये मेरा अपना कॉलिंग है तो मैंने अपने बारे में आपको बताया। हाँ, लेकिन एक काम जो समाज से आज लुप्त होते जा रहा है, उसको लेके मैं परेशान हूं और उसको लेके हम सबको परेशान होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो काम करने निकल रहा है या वो अपने आप को विश्वासी कह रहा है या किसी भी संदर्भ में वो आगे बढ़ना चाह रहा है, वो चाहे क्षेत्र जो हो, वो खेलकूद का क्षेत्र हो, वो पढ़ाई का क्षेत्र हो, वो सेवकाई का क्षेत्र हो, वो बिजनेस व्यापार का क्षेत्र हो, जो लोग यीशु को मानने वाले लोग हैं, उनके अंदर एक डिफरेंट क्वालिटी होनी चाहिए। उनका जो काम करने का तरीका है, उनका जो प्रभाव है, वो अलग ढंग से होना चाहिए, जो दिखता नहीं। हम कहीं ना कहीं अपने विपक्षियों से दबे हुए हैं, टूटे हुए हैं, हारे हुए हैं। वो हमें प्रताड़ित कर रहे हैं, हम प्रताड़ित हो रहे हैं, वो हमें हरा रहे हैं, हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, हम अभाव में जा रहे हैं, हम समस्या में जा रहे हैं। और इन सब के पीछे का जो कारण है, वो कारण हम लोग ये समझते हैं कि हम में टैलेंट नहीं है, हमारा बैकअप ठीक नहीं है, हमारा एजुकेशन ठीक नहीं है, या फिर हमारा जात ठीक नहीं है, फिर या हमारे पास वैसा सोसाइटी नहीं है जिस वजह से हम काम ये नहीं कर पाते। सही बोल रहे हैं ना? मतलब हम लोग कहीं असफल हो रहे हैं तो किसी न किसी कारण को ढूंढ लेते हैं। हमारा दिमाग, जैसे इन दिनों अगर मैं बाइबल कम पढ़ता हूं या प्रार्थना कम करता हूं तो मेरा दिमाग कारण ढूंढ लेता है कि मैं शारीरिक रूप से भी फिट नहीं हूं, अगर मैं फिट होऊंगा तो ये काम करूंगा, या मैं अभी इतना प्रेशर होता है मेरे रूम में, हर 5 मिनट बाद नॉक किया जाता। कई बार मैं सोचता हूं कि मैं सपना में बोलूंगा आ जाओ,
आ जाओ। ये दिन भर में मुझे लगता है कि मैं 100 बार बोलता हूँ, 1000 बार बोलता हूँ। हर 5 मिनट बाद इधर 2 दरवाजा है, एक इधर से भी खटखटाएगा, एक इधर से भी खटखटाएगा। मुझे लगता है कि वो दरवाजा ही हटा देना चाहिए। क्या जरूरत है जब आपको हर 5-5 मिनट में मेरे ही कमरे में आना है, तो दरवाजा ही हटा देते। दरवाजे का मतलब होता है कि जब तक आप अति आवश्यक ना हो तब तक उस कमरे में ना जाए। इसको मैनर कहते हैं, डिसिप्लिन कहते हैं। अब 2-2 मिनट में कोई उसमें जाएगा तो इससे अच्छा दरवाजा खोल के रखो। अब मैं किसी भी काम में हूं तो मैं डिस्ट्रैक्ट होता हूं। मैं अध्ययन कर रहा हूं तब, मैं किसी चीज पे मनन चिंतन कर रहा हूं तब, मैं किसी भी काम कर रहा हूं और वो बचता रहता है। खैर, मैं ये मानता हूं कि मेरा सब्स्टिट्यूट अभी नहीं है टीम में, मतलब ये काम करना ही होगा। जैसे सिस्टर एस्थर का सब्स्टिट्यूट मैं हूं, अगर वो चाहे तो पूरा दिन कमरा बंद करके रह सकती हैं और उनको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, मैं रुक लूंगा। ये क्या काम है मुझे बताइए, और उनके पास लोग नहीं जाएगा तो ठीक। मेरे लिए ऐसा कोई व्यक्ति अभी नहीं है जो रोक ले कि ठीक है भैया 2 घंटा बाद मिलेंगे, 4 घंटा बाद मिलेंगे या ये मिलेंगे। ये सारा एक्सक्यूज मेरा दिमाग मुझे देता है और मैं अध्ययन नहीं कर पा रहा हूं या प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूं जितना करना चाहिए। बिना प्रार्थना और बिना अध्ययन का तो हम लोग रह नहीं सकते। तो ये एक्सक्यूज मेरा ब्रेन मुझे दे देता है, या इन दिनों मैं कमजोर हूं शारीरिक रूप से या जो भी दे देता है। वैसे ही जब आप कहीं असफल होते हैं तो आपका दिमाग आपको एक एक्सक्यूज निकाल के देता है, और वो एक्सक्यूज ऐसा रहता है, ह्यूमन नेचर है कि वो एक्सक्यूज ऐसा रहेगा, वो बहाना ऐसा रहेगा जिसमें आपको प्रोटेक्ट कर लिया जाए। मतलब ये गलती आपकी नहीं, आप असफल हो रहे इसका मतलब आप गलत नहीं हो। कोई लोग बोलता है समाज मेरा गलत था, कोई लोग बोलता है स्कूल गलत था, किसी ने कहा दिया टीचर गलत हो गया, किसी ने कह दिया सिलेबस गलत था इसलिए मैं फेल कर गया, किसी ने कहा कि पैसा नहीं था इसलिए मैं बिजनेस नहीं किया, किसी ने कहा कि नौकरी आता है लेकिन मैं भरता हूं तो वो सस्पेंड हो जाता है या खत्म हो जाता है या लीक हो जाता है। मेरी गलती की वजह से नौकरी नहीं हो रहा। मतलब आपके लाइफ में जो भी समस्या है उसकी वजह आप नहीं। सही है ना? यहां समझ रहे हैं ना प्रचार आप, कि मेरा ब्रेन मुझे ही बहाना देता है कि इस वजह से हम कामयाब नहीं है, और हम अपना पीठ थपथपा लेते हैं कि भैया सब ठीक है, तुम इसमें दोषी नहीं हो। लेकिन मैं आज ये बताने जा रहा हूं कि हम इसमें दोषी हैं। जब हमें यीशु की जानकारी मिली और जब हम यीशु के बारे में जितना भी पढ़े या जाने या जो काम भी किए, उसमें यीशु ने हमसे एक बात कही कि आपके द्वारा कुछ भी संभव नहीं होगा। एक वचन आया कि जो मुझे बल प्रदान करता है उसके सामर्थ्य से मैं सब कुछ कर सकता हूं। हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में एक चीज धीरे धीरे हम लोग लुप्त किए जा रहे हैं, उसको कहते हैं अभिषेक, उसको कहते हैं पवित्र आत्मा। जब हम अपने अभिषेक पे काम कर लें, जब हम अपने पवित्र आत्मा को पाने के लिए काम कर लें, तो मुझे लगता है कि हमारे जीवन की मैक्सिमम समस्याओं का समाधान आत्मा कर देगा, अभिषेक कर देगा। उसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। और आज जितने भी बहाना हम दे लें, लेकिन यह सच्चाई है कि इस वक्त जितने लोग जहां से भी कनेक्टेड हैं, वो अपने पवित्र आत्मा को ढूंढने का कार्य नहीं करते हो। बच्चे हैं तो दिन भर किताब में लगे हुए हैं, उनको ये फुर्सत नहीं है कि हम पवित्र आत्मा को पहले पाले और फिर किताब में जाएं। तो वो जो 6 घंटा में पढ़ना है हम 2 घंटा में पढ़ लेंगे तो वो चीजें समझ में आ जाए। जो बिजनेस करने चाह रहे हैं वो बिजनेस करने जा रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं, लेकिन उसको करने से पहले पवित्र आत्मा या अभिषेक को ढूंढ नहीं रहे हैं ताकि वो बिजनेस करने का तरीका उनका बदल जाए। जो नौकरी करने जा रहे हैं वो सारा दिन सिलेबस में लगे हुए हैं, कोचिंग में लगे हुए हैं, इंस्टीट्यूट में लगे हुए हैं, अच्छे अच्छे टीचर को ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन्होंने इसका महत्व खत्म कर दिया है कि नहीं, अभिषेक होता तो कमजोर शिक्षक भी हमको पढ़ा सकता था, अभिषेक होता
तो कम भी पढ़ते तब भी हमारी नौकरी निकल जाती। पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है तो हम इस चक्कर में नहीं पड़ रहे हैं कि हमारा अभिषेक नहीं है, हमारे साथ पवित्र आत्मा नहीं है, या हमारे पति के साथ पवित्र आत्मा नहीं है, तो ये पवित्र आत्मा कैसे पा लिया जाए। और हम क्या कर रहे हैं कि उस प्रॉब्लम को खुद ही सॉर्ट आउट करने पे लगे हुए। अगर हमारा पति शराबी है या हमारी पत्नी खराब है तो हम डायरेक्टली इन्वॉल्व होकर उसको ठीक करने लग रहे हैं, हम पवित्र आत्मा को आगे करके उसको ठीक नहीं कर रहे, जिसकी वजह से वो ठीक नहीं हो रहा। आपसे तो वो बदलने वाला है नहीं। अगर आप बदल भी लीजिएगा किस थोड़े समय के लिए तो प्रभु बदलने नहीं देगा, क्योंकि उसकी महिमा किसको मिल जाएगी? आपको मिल जाए। आप अपने हालात को, आप अपनी मां को, अपने पिता को, अपनी समस्याओं को, चाहे जिस भी प्रकार से जो भी स्थिति है जो आपके जीवन में विकट परिस्थिति उत्पन्न की हुई है, मेरा मानना है और ऐसा बाइबल बताता है कि वो समस्या पवित्र आत्मा के माध्यम से, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से सॉर्ट आउट हो सकता है। लेकिन हम उस परेशानी को, उस मामला को, उस सफलता को, उस असफलता को जो हम सफलता में बदलना चाहते हैं, उस समस्या का जो हम समाधान करना चाहते हैं, उसको हम खुद ही शारीरिक रूप से करना चाहते हैं। और शारीरिक रूप से कोई भी समस्या का समाधान आपका नहीं होगा। यहां तक कि आप यीशु का नाम भी बार बार इस्तेमाल करते रहिएगा तब भी नहीं होगा। अब यहां से थोड़ा सा प्रचार टेढ़ा होगा, समझिएगा। आप बार बार कह रहे हैं कि यीशु 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 यीशु, लेकिन समस्या का समाधान नहीं होगा, क्योंकि समस्या का समाधान यीशु नहीं करते हैं, पिता करते हैं। समस्या का समाधान कौन करता है? पिता कर। यीशु के नाम से, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, पिता के द्वारा समस्या का समाधान होता है। अगर आप थोड़ा सा भी इधर उधर प्रचार समझेंगे तो आपको लगेगा कि हम यीशु के एंटी बोल रहे हैं, इसलिए प्रचार को ध्यान से समझिएगा। बाइबल बताती है यीशु के नाम से, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, पिता के द्वारा कार्य होता है। क्या बताया मैंने? यीशु के नाम से, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, मतलब साथ से, सहयोग से, और पिता के द्वारा, जब ये दोनों मिलेगा, यीशु का नाम, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य और सहयोग, तब जाके पिता काम करेंगे। आपने क्या कर लिया कि यीशु को रटा हुआ तोता बना दिया, लेकिन पवित्र आत्मा को ग्रहण करने का काम आपने नहीं किया। परंपरा को ग्रहण कर लिया, रीति रिवाज को ग्रहण कर लिया, बाकी सारे चीजों को ग्रहण कर लिया, और अभिषेक को, पवित्र आत्मा को आपने ग्रहण नहीं किया। और आप जस का तस वही हैं जहां थे। आपने किसी से सुन लिया कि यीशु नाम से उद्धार होता है, ठीक है, लेकिन इसका एक प्रोसेस है जो आपने कभी पकड़ा नहीं। आप बहुत विद्वान हो गए, ये भी मैंने मान लिया, आपको धर्म कर्म बहुत आता है, ये भी मैंने मान लिया, लेकिन आप के माध्यम से कुछ होने वाला नहीं है। ना आपका जीवन बदलेगा, ना आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों का जीवन बदलेगा। ऐसा मैं नहीं, ऐसा बाइबल कहता है। आज जितने लोग सो कॉल्ड विश्वासी हैं, या जितने लोग क्रिश्चियन हैं जो यीशु को जान भी रहे हैं, सबसे ज्यादा समस्या में वही है। हाँ या नहीं? यीशु को जानने वाले लोगों के घर में शराबियों की संख्या इतनी भरी पड़ी है कि मैं थक गया हूं पिछले 10-11 साल से। पति पत्नी का झगड़ा इतना है जो मैं थका हुआ हूं। बच्चे इतने बिगड़ रहे हैं कि मैं थका हुआ हूं। और सुबह से शाम तक वो लोग यीशु 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 कर रहा, तो समस्या सॉर्ट आउट हो क्यों नहीं रहा? समस्या तो खत्म हो जाना चाहिए। बाइबल में जहां से आज ये चैप्टर उठाया गया है, वहां कुछ लोगों ने क्या किया कि जादू टोना का काम करते थे। वो जादू टोना समझते हैं ना, और उसका पुस्तक भी रखे हुए थे, मतलब उसके पंडित थे वो। तो उन्होंने देखा कि पौलुस यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा निकाल देते हैं। क्या देखा उन्होंने? कि पौलुस यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा निकाल देते थे।
तो उन्होंने सोचा कि यीशु का नाम मैं भी इस्तेमाल करूंगा तो दुष्ट आत्मा निकल जाएगा। भूषण, उन्होंने ये सोचा कि पौलुस जैसे बोलते हैं कि कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से आप बाहर निकल जाओ। जो भी गरीबी है, जो भी नकारात्मक शक्ति है, जो भी भूख है, जो भी परेशानी है, जो भी झगड़ा है, तो वो सोचे कि बस इतना ही तो बोलना है। तो वो भी क्या किए कि जब दूसरे जगह जाते थे तो दुष्ट आत्मा को कहते थे कि यीशु के नाम से बाहर आओ। एक जगह दुष्ट आत्मा पकड़ लिया उनको, बोला भाई इधर आओ, बैठो, है ना। यीशु को हम जानते हैं और जो यीशु के नाम से निकालता है पौलुस को भी हम पहचानते हैं। तुम कौन हो? क्या पूछा? तुम कौन हो, है ना। और लपक लिया उनको, उठा पटक उनका कपड़ा उपड़ा सब फाड़ फोड़ दिया, उनको परेशान करने लगा। क्या था? पौलुस भी यीशु का नाम लेके निकाल लेते थे और ये भी यीशु का नाम लेके निकाल लेता। तो पौलुस को तो कभी पकड़ा नहीं, इनको क्यों पकड़ लिया? वो नाम तो दोनों यीशु का इस्तेमाल कर रहे थे ना। अरे दोनों ही यीशु का नाम इस्तेमाल कर रहे थे। आज आप कहीं भी चले जाइए, सब क्या बोलता है? यीशु 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 यीशु। लेकिन किसी सेवक में अभिषेक है और किसी में नहीं है। किसी सेवक के द्वारा काम हो रहा है, किसी सेवक के द्वारा काम नहीं हो रहा। कुछ तो फर्क है ना। आप तोता हो गए हैं कि यीशु 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 कर लीजिएगा, आपका समस्या का समाधान हो जाएगा। तो कोई भी व्यक्ति विश्व में यीशु यीशु कर देता, समस्या का समाधान हो जाता। आपने इस गहराई को कभी नहीं समझा कि यीशु के नाम से काम कब होगा। आज जितने फ्रॉड सेवक हैं वो भी यीशु का नाम लेते हैं और उनका दिखावा ऐसा है कि आप भ्रमित भी हो जाइएगा। ऐसे 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 काम करेंगे, ऐसे ऐसे नाटक नौटंकी करेंगे कि आप परेशान हो जाइए कि सही में वही सही। उनके लिए प्रभु एक वचन दिया, पढ़िए। मत्ती 7:22। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? 23। तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। कह रहे हैं कि यीशु खुद कह रहे हैं कि जब अंत का दिन आएगा तो बहुत सारे लोग मेरा नाम लेके काम किया करेंगे, लेकिन जब वो मेरे पास आएंगे तो मैं उन्हें कुकर्मी कह के संबोधित करूंगा और मैं ये कहूंगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। तो पहली बात कि जितने लोग यीशु यीशु कहते हैं वो धर्मी नहीं है, या जितने लोग यीशु के नाम के द्वारा काम करते हैं वो सेवक नहीं है। वो चाहे जितने बड़ा सभा संबोधित कर रहे हो या जितनी भी बड़ी सेवकाई कर रहे हो, लेकिन प्रभु उन्हें एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। ये मैं नहीं, ये मैं बाइबल कह रहा। अगर आप नॉर्मल भी हैं और आप विश्वासी हैं और आप सारा दिन यीशु 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 कर रहे हैं, अपने आप को विश्वासी समझ रहे हैं, क्रिश्चियन समझ रहे हैं, लेकिन प्रभु आपको स्वीकार करने को तैयार नहीं। इसका एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस को हमने कभी जाना ही नहीं, कभी समझा ही नहीं, और उस प्रोसेस के गहराई में हम कभी जाना ही नहीं चाहते हैं कि क्यों हमारा जीवन बदल नहीं पा रहा है, क्यों लगातार हम यीशु 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 कह रहे हैं फिर भी हमारे जीवन के समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा। हम जहां थे वही हैं या उससे पीछे जा रहे हैं, या थोड़े दिन के लिए हम आगे बढ़े और हम जाके फिक्स हो गए। उसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन है, मैं आज आपको बताऊं।
जब आप प्रेरित को पढ़िएगा तो प्रेरित में एक जगह लिखा हुआ है, प्रेरित 18 को जब पढ़िएगा, कि पौलुस का तृतीय प्रचार शुरू हुआ। पौलुस पहली बार प्रचार के लिए घर से बाहर निकले, जो 2-4 साल बाहर रहे। फिर दूसरी बार पौलुस बाहर निकले, सालों तक बाहर रहे। अब फिर पौलुस तीसरी बार प्रचार के काम से बाहर निकल रहे, मतलब अपने बेसिक टाउन को, बेसिक होम को छोड़ के वो बाहर जा रहे। जब वो बाहर एक जगह पहुंचे तो वहां पहुंचने से पहले एक विद्वान आदमी था। क्या था? विद्वान, जिसको शास्त्र की बहुत अच्छी से जानकारी थी। और वो प्रचार किसके बारे में करता था? यीशु के बारे में। बहुत है विद्वान आदमी अकॉर्डिंग टू बाइबल, और प्रचार भी वो किसके बारे में करता था? यीशु के बारे में। लेकिन उसके माध्यम से जो लोग भी यीशु को ग्रहण करते थे, उसकी समस्याओं का समाधान नहीं होता। जब पौलुस उन लोगों से पहली बार मिले तो उन्होंने उससे पूछा कि तुमने किसके नाम पे बपतिस्मा लिया है, या क्या किया है कि तुम यीशु को जानते हो और पाते हो? बड़ी अजीब सा उन्होंने आंसर किया, जो हम पढ़ते हैं। उन्नीस का 2, 1 और 2। जब अपोलोस कुरिन्थिस में था तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर इफिसुस में आया। वहां कुछ चेलों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। पौलुस पूछ रहे हैं कि तुम लोग सारा दिन जो यीशु यीशु कर रहे हो, क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया? तो जो लोग यीशु यीशु कर रहा था, वो कह रहा है पवित्र आत्मा क्या होता है, तुम जानते ही नहीं, इसका तो नाम ही नहीं सुने। व्हाट इज होली स्पिरिट? ये क्या है, पता ही नहीं। और इन लोगों को यीशु के बारे में जो जानकारी मिली थी, वही विद्वान आदमी इन लोगों को जानकारी दिया था। भर भर के सुनाया था इन लोगों को कहानी यीशु के बारे में, लेकिन बीच में कुछ गड़बड़ कर दिया था वो। पढ़िए 24, 18 का 24, 25। अपुलोस नामक एक यहूदी, जिसका जन्म सिकंदरिया में हुआ था, जो विद्वान पुरुष था और पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानता था, इफिसुस में आया। उसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी और मन लगाकर यीशु के विषय ठीक ठीक सुनाता और सिखाता था, परंतु वह केवल यूहन्ना के बपतिस्मा की बात जानता था। कह रहा है कि अपोलोस जो था वो विद्वान आदमी था, यहां लिखा हुआ है, और मन लगाकर यीशु के बारे में बताता था, पवित्र शास्त्र को बहुत अच्छे से जानता था, और मन लगा के यीशु के बारे में लोगों को बताता था। बस एक काम वो करता था कि वो यूहन्ना के बपतिस्मा के बारे में ही प्रचार करता था, उसके आगे की बातों को वो समझा नहीं पाता। समझिए इस बात। आज भी बहुत सारे लोग इसी वजह से उनके जीवन में बदलाव नहीं हो पा रहा, क्योंकि आप जिससे गाइड हो रहे हैं, या आप खुद ही हैं, या परिवार के मुखिया हैं, या सेवक हैं, या दास दासी हैं, या जिस भी संगति से आप गाइड हो रहे हैं, वो जोर किस पे दे रहा है? वो गाइड क्या कर रहा है आपको? वो समझा क्या रहे हैं आपको, या आपके मित्र ही क्यों ना हो? यहां लिखता है कि अपोलोस एक विद्वान आदमी था, जिसे पवित्र शास्त्र की बहुत अच्छे से जानकारी भी हुआ करती थी, जो मन लगाकर यीशु के बारे में ही बताता था, किसी और के बारे में नहीं बताता था। मन लगाकर यीशु के बारे में ही बताता था। बस बताने के क्रम में एक गलती हो जाती थी उससे, कि वो बताता क्या था? 25
उसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी और मन लगाकर यीशु के विषय में ठीक ठीक सुनाता था और सिखाता था, परंतु वह केवल यूहन्ना के बपतिस्मा की बात जानता था। सारा पवित्र शास्त्र में उसको यही समझ में आता था कि यूहन्ना ने जो बपतिस्मा दिया है वही सही है, उसके बाद वो समझ नहीं पाता। अब इसके पीछे का एक रीजन समझिए। एक वचन है जो मैं आपको आज पढ़ के सुनाऊं, 45 लूका 24 का 45। यीशु का आखिरी समय था। आखिरी समय के मतलब कि यीशु पुनरुत्थान हुआ यीशु का, और यीशु 40 दिन तक अपने बच्चों से मिले, सिर्फ उन्हीं बच्चों से जिनको वो सेवा कार्य में लेना चाहते थे। बड़ा ध्यान से समझिएगा इस बात। तो उन्होंने एक आशीष दिया उस समय, जो आशीष जब तक किसी भी दास को प्राप्त नहीं हो तब तक वो सेवकाई नहीं कर सकता। वो विद्वान हो सकता है, वो पंडित हो सकता है, वो शास्त्र का जानकारी उसको हो सकता है, लेकिन उसका अभिषेक नहीं हो सकता। पढ़िए। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। यीशु ने क्या किया? पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ को खोल दिया। पवित्र शास्त्र समझने के लिए, बुझने के लिए उनके मन को, दिमाग को, आंख को खोल दिया। आज जब तक आप जिससे भी गाइड हो सकते हैं, मैं सिर्फ सेवक की बात नहीं कर रहा हूं, आपके मित्र हैं, भाई हैं, दोस्त हैं, पति हैं, पत्नी हैं, उनमें कोई बुराई नहीं है। वो पवित्र शास्त्र को बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन इस वचन का आशीष नहीं है। प्रभु ने वचन समझने का, वचन बुझने का भेद नहीं खोला है उनको। वो क्या करेंगे? उनको समझ में नहीं आ रहा है, तो उनको जो समझ में आ रहा है वही समझाएंगे ना आपको, उसमें तो उनकी गलती है ही नहीं। अब पौलुस क्या था? पवित्र शास्त्र का इतना बड़ा जानकार था, सारा दिन यीशु यीशु समझा रहा था, लेकिन बेचारे को बुझने का भेद नहीं था। यह आशीष ही उसको नहीं थी। वहीं पौलुस जो नए विश्वास में आए थे, जो यीशु के साथ रहते भी नहीं थे, उनको यह आशीष था कि वो पवित्र शास्त्र को समझते थे। वो इतने बड़े आशीषित थे कि उनके वस्त्र से, उनके शरीर से रुमाल को टच करा के लोग रोगियों पर रख देता था। पौलुस जाते नहीं थे कहीं, रोगी पे ले जाके रख दिया, दुष्ट आत्मा पे ले जाके रख दिया, दुष्ट आत्मा छोड़ दिया, रोग खत्म हो गया, समस्या खत्म हो गया। पौलुस कहीं और है, रुमाल चला गया, कपड़ा चला गया। क्या था? ये आशीष, ये अनुग्रह था उनके ऊपर। जब यीशु 40 दिन मिले तो 2-3 बात कहे हैं, अलग अलग सुसमाचार। इस जिस पे हम लोग पढ़ रहे हैं वो लूका से पढ़ रहे हैं। लूका में 45 पढ़िए फिर से। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। और 49 पढ़िए। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। कह रहे हैं कि मैंने तुमको पवित्र शास्त्र समझने का, बुझने का ज्ञान दे दिया। अब तुमको ये काम करना है, तब भी आपको रुके रहना। कब तक रुके रहना है? जब तक ऊपर से सामर्थ्य नहीं आके काम करे। कितनी बड़ी बात है, जब तक ऊपर से सामर्थ्य आके काम नहीं करे। मेरी बेटी ने पूछा कि मेरे से सेवकाई करना है। हम कि क्या बाबूजी का खेत है कि पहले मेरा था, फिर तुम्हारा होगा, फिर तुम्हारा होगा, है ना? मेरे पिताजी सेवकाई तो करते नहीं थे, मेरी मां सेवकाई करती नहीं थी, मेरे दादाजी सेवकाई नहीं करते थे। प्रभु ने मुझे इस्तेमाल किया।
भेद बताने का अनुग्रह दिया, और अभी भी मुझे लगता है कि मेरा अभिषेक हुआ नहीं है। अभी भी प्रभु इंतजार ही करा रहा है कि जब तक पूर्ण रूप से स्वर्ग से आत्मा उतर ना जाए तब तक तुम यही काम करो। ज्यादा हाथ पे मारने की जरूरत नहीं है, उछलने की जरूरत नहीं है, इसको बिजनेस बनाने की जरूरत नहीं है। कई बार हमारे भी दिमाग में आता है कि सोशल मीडिया का एक टीम हायर कर ले जो तरह तरह से ड्रामा दिखाए, इधर से कबूतर उतर रहा है, इधर कबूतर जा रहा है ना, बहुत सारा काम होता है आजकल। लेकिन प्रभु कहता है नहीं, जब तक आत्मा पूर्णतः स्वर्ग से तुम्हें अपने आप से कैप्चर कर लेगा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सब अपने आप हो जाएगा। आपको याद होगा कि हमारे एक पिता तुल्य सेवक थे डीजीएस दिनकरन साहब। क्या उनके जमाने में सोशल मीडिया से कोई खेलता था? क्या फोन था? क्या कुछ ऐसा था? लेकिन प्रभु का इतना बड़ा अभिषेक था उन पे, पवित्र आत्मा ऐसे उतरा हुआ था कि उनकी सभाओं में ऐसे ही भीड़ रहती थी। वो जिधर से गए, कोई राग नहीं है फिर भी गाना गाए तो अभिषेक हो गया, है ना। जिस सभा में गए वहीं पवित्र आत्मा उतर गया। बेनी हिल साहब को आप जानते हैं, जिस समय से वो सेवकाई कर रहे हैं, क्या कोई सोशल मीडिया था? क्या कोई यूट्यूब था? है ना। ऐसे बहुत सारे सेवक हैं जिनके समय में कुछ नहीं हुआ करता था, और बिना ड्रामा के वो इतने पॉपुलर हैं कि आज ड्रामा करके भी आप उनको ओवरटेक नहीं कर सकते। जो उनको आशीष था, उनको पता था। और उन सेवक लोगों की कहानियों को पढ़िएगा तो वो 10 साल 20 साल तक एक ही जगह से सेवकाई किए, मूव नहीं किए, जब तक कि पवित्र आत्मा नहीं बोला कि अब विस्तार करो, अब आगे बढ़ो। जॉयश मेयर क्या था उनसे, जब उन लोग सेवकाई करता था, अभी 80 साल का एज है उनका, जब वो सेवकाई शुरू की होंगी, कोई नाटक नहीं, कोई नौटंकी नहीं, फिर भी वर्ल्ड में जितने लोग जानते हैं शायद आप लोग सोच भी नहीं सकते। तो आज मीडिया के दम पे या किसी भी दम पे आप अपने कार्य को बढ़ा जरूर सकते हैं, लेकिन सफलता के उस शिखर पे आप नहीं पहुंच सकते। आप सिलेबस की चोरी करके पढ़ सकते हैं, हो सकता है नौकरी भी हो जाए, लेकिन आप बहुत बड़े अधिकारी नहीं बन सकते। पति पत्नी का झगड़ा में आप सलट जरूर सकते हैं, लेकिन सुकून कहां से लाइएगा? किसी भी काम के लिए आपको अभिषेक की जरूरत पड़ेगी। वो चाहे कोई भी काम दुनिया को, मम्मी पापा को हैंडल करना हो, या बच्चों को हैंडल करना हो, या टीम चलाना हो, या सेवकाई करना हो, या डॉक्टर हो, या नर्स हो, या वकील हो, या घर हो, परिवार हो, ये प्रभु का आशीष है कि आप पर जब तक आत्मा नहीं उतरेगा आप किसी लायक नहीं है। और हम आत्मा उतारने के ही चक्कर में नहीं है, बाकी सारे काम करने के चक्कर में। प्रेरित को जब आप पढ़िएगा तो लिखता है कि अपोलोस जिन लोगों को महीनों से आराधनालय में वचन सुनाता था, वो लोग अपोलोस को अपने घर भी लेके गए, बैठा के समझते थे, और बताइए यीशु के बारे में, और बताइए यीशु के बारे में। लेकिन कोई भी जीवन में बदलाव, विश्वास भी करने लगे थे यीशु पे, लेकिन काम नहीं हो रहा था। वचन पढ़िए 25, 26, 27 और 28, प्रेरित 18 का। हाँ, उसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी और मन लगाकर यीशु के विषय ठीक ठीक सुनाता और सिखाता था, परंतु वह केवल यूहन्ना के बपतिस्मा की बात जानता था। वह आराधनालय में निडर होकर बोलने लगा, पर प्रिस्किल्ला और अक्विला उसकी बातें सुनकर उसे अपने यहाँ ले गए और परमेश्वर का मार्ग उसको और भी ठीक ठीक बताया। जब उसने निश्चय किया कि पार उतरकर अखाया को जाए, तो भाइयों ने उसे ढाढ़स देकर चेलों को देखा कि वे उससे अच्छी तरह मिले, और उसने वहां पहुंचकर उन लोगों की बड़ी सहायता की जिन्होंने अनुग्रह के कारण विश्वास किया था, क्योंकि वह पवित्र शास्त्र से प्रमाण दे देकर कि यीशु ही मसीह है, बड़ी प्रबलता से यहूदियों को सबके सामने निरुत्तर करता रहा।
दो तरीका से हमें विश्वास मिलता है, ये समझ लीजिए आप। एक विश्वास हमें अनुग्रह के द्वारा मिलता है। कैसे मिलता है? अनुग्रह। और एक विश्वास मिलता है कि कोई आदमी रोज आके कहे आपको यीशु है, यीशु है, यीशु है, बाइबल में ये लिखा है, उसके द्वारा भी विश्वास मिल जाता है। लेकिन जो अनुग्रह के द्वारा विश्वास मिला है वो आपका जाने वाला नहीं। लेकिन ये विश्वास जो आपको कोई कहीं से कहे सुन के मिला है, या सोसाइटी की, जैसे मेरा मानना है कि जितने लोग आज हमारे समाज में हैं, अगर आप आज बाय बर्थ क्रिश्चियन हैं तो इसमें आपका कोई भी योगदान नहीं है। जिस समय आप पैदा हुए, अगर नीरजा आपके हॉस्पिटल में जाके आपको उठा के किसी हिंदू के गोद में डाल दी तो आप भजन करते रहते, हरे राम हरे कृष्णा, हरे राम हरे कृष्णा करते रहते। या आपका डॉक्टर उठा के किसी मोहम्मदन के गोद में डाल देता था, आप अल्लाह अल्लाह करते रहते। चेंज हो जाता कि नहीं हो जाता? कोई योगदान। लेकिन हम जैसे लोग जो किसी भी धर्म में जन्म लिए, लेकिन अनुग्रह हुआ, प्रभु ने हमें क्या किया? वहां से निकाल के लाए। आप किसी बात पे डिबेट नहीं कर पाते हैं। आपको जो बचपन से सिखाया गया है उसी को आप बस फॉलो किए जा रहे हैं। आप सही और गलत की पहचान आज भी करना नहीं चाहते। आज आप बंधन नहीं तोड़ पा रहे। आपको जो रटा दिया गया, सिखा दिया गया, समझा दिया गया, उसी को आपने पकड़ लिया है। लेकिन हम जैसे कुछ लोग हैं जो आप हमें रटा के, सिखा के समझा नहीं सकते हैं जब तक कि हमें खुद से वो समझ में नहीं है। बहुत सारे लोग जो यीशु के अनुयायी हैं, उनके तर्क वितर्क करने की क्षमता तक परिवार ने, समाज ने मार दी। क्या सही है, क्या गलत है? पौलुस जब पहुंचे तो वहां कुछ लोगों को अनुग्रह के द्वारा विश्वास मिला, और अपोलुस जब वहां काम कर रहे थे तो कुछ लोगों को सिखा रहे थे, यीशु ये है, पवित्र शास्त्र में ये है। फिर पौलुस ने उनसे पहला सवाल किया जो मैं पहले वचन पढ़ा था। पढ़िए फिर से 19 का 1-2। जब अपुल्लोस कुरिन्थिस में था तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर इफिसुस में आया। वहां कुछ चेलों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। पवित्र आत्मा की चर्चा नहीं सुनी तो फिर बोला कि तुम यीशु को जानते कैसे हो? तो जवाब क्या दिया सो सुनी। पढ़िए आगे 3। उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। कहा कि यूहन्ना का बपतिस्मा ले लिए। यूहन्ना जैसे बपतिस्मा देते थे, यूहन्ना के नाम से हम लोग बपतिस्मा ले लिए। पौलुस बोले उसको कि तुम कौन सा पवित्र शास्त्र पढ़े हो? जिस समय यूहन्ना बपतिस्मा दे रहे थे उस समय यूहन्ना ने खुद ही एक बात कही थी कि अब जब तक मैं हूं तब तक मैं यहां पानी से बपतिस्मा दे रहा हूं और मेरे बाद पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दिया जाए। क्या बोला गया? मेरे बाद पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दिया जाएगा। मैं बपतिस्मा पे आज बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि जिन्होंने पानी से चर्च में, कलीसिया में बपतिस्मा लिया है वो गलत किया है। प्रचार को गलत तरीके से नहीं समझना। मैं ये कह रहा हूं कि इन सब से ऊपर उठ के आपको पवित्र आत्मा के अभिषेक की भी जरूरत है। उसके बगैर आपका कोई अस्तित्व नहीं है। आगे पढ़िए वचन 4। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर, अर्थात यीशु पर विश्वास करना। पौलुस वहां याद दिलाया कि तुमको जो आदमी डील कर रहा है उसको पवित्र शास्त्र की जानकारी है, लेकिन ये भूल कैसे गया? ये वो कैसे नहीं तुमको समझा पाया कि जिसके नाम से तुम बपतिस्मा ले रहे हो उसने खुद कहा है कि मेरे बाद जो आने वाला है वो तुमको बपतिस्मा देगा। जब, अब इस बात को बड़ा अच्छे से समझिएगा, यूहन्ना जब काम कर रहे थे तो यीशु काम नहीं कर रहे थे। विपिन भाई एकदम ध्यान से समझिए इस बात को, जीवन भर याद रखिएगा।
यूहन्ना जब काम कर रहे थे, जिसको एक बाइबल में योहन भी कहते हैं, जब वो काम कर रहे थे तो यीशु का कार्यकाल शुरू नहीं हुआ था। तो वो अपने हिसाब से लोगों का मन फिराव का सिस्टम तैयार किए हुए थे, जो उनको पिता ने बताया था। लेकिन उनके आने के बाद, यीशु के आने के बाद, पुराने सारे सिस्टम को यीशु ने खुद ही ब्रेक किया। ये बात यूहन्ना ने भी कह रखा था और पीछे पूरे शास्त्र में भी कहा रखा था। और यूहन्ना वहां बार बार यूहन्ना कहे हैं कि मेरे बाद जो आएगा उसके जूते के फीते को खोलने का औकात भी मेरा नहीं है। बस कुछ लोगों ने इसको पकड़ के लिया कि यीशु वहां गए और यीशु ने कहा कि इसे होने दे। इसलिए यीशु वहां जाके बोले होने दे कि यीशु के आसपास जो लोग थे वो हर्ट नहीं हो जाएं। मुझे परंपराओं का भी निर्माण करना है। तो उसने कहा कि जितने लोगों को तुमने दिया है, अगर मैं नहीं लूंगा तो ये लोग हर्ट हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, तुमको भी नहीं मानेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे। अभी के लिए ऐसा होने दे। वहां लिखा हुआ अभी के लिए ऐसा ही होने दे, बाद में तो हम इस चीज को ठीक कर ही ले। हालेलुया। तो हमने सब पकड़ लिया, लेकिन यूहन्ना को हमने पकड़ लिया, पवित्र शास्त्र को पकड़ लिया, हम आज अपोलोस की तरह हो गए। लेकिन यूहन्ना ने जो हमें सिखाया या यीशु का कार्यकाल जो शुरू हुआ, क्या हम यीशु के कार्यकाल के बाद के नहीं हैं? क्या हम यीशु के कार्यकाल के पहले के हैं? नहीं, हम यीशु के कार्यकाल के बाद के हैं। हमें सबसे ज्यादा यीशु की बात को सुनना चाहिए। यीशु के कार्यकाल के पहले जो लोग थे वो यूहन्ना को सुन रहे थे, ये अच्छी बात है। लेकिन जब यीशु हमें मिल गया तो हमें सिर्फ यीशु की बात को सुनना चाहिए कि यीशु ने क्या कहा। तो यीशु ने खुद कहा कि आपको इसके बाद पवित्र आत्मा से अभिषेक मिलेगा। और जिन लोगों को भी आज पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं मिला है, वो चाहे विश्वासी हो चाहे गैर विश्वासी हो, उनको अभिषेक के लिए प्रयास करना चाहिए। हालेलुया। उनका अभिषेक कैसे हो ये प्रयास करना चाहिए। अगर अभिषेक नहीं हो पा रहा है तो एक अभिषिक्त गुरु के पास जाना चाहिए। विद्वान गुरु के पास नहीं जाना चाहिए। जो पवित्र शास्त्र को घोर के पी गया उसके पास जाने से लाभ नहीं होगा। जिसके पास अभिषेक होगा उसके पास जाइएगा तो वो अभिषेक को ट्रांसफर करेगा। कैसे ट्रांसफर करेगा? पढ़िए। पांच और 6। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। मिनटों का काम था ये। कितने देर का काम था? मिनट भर का। यीशु के नाम से पवित्र आत्मा का अभिषेक जैसे पौलुस टच किए, उन लोगों पे पवित्र आत्मा उतर गई। क्या बदल गया? यहां संगति बदल गई। अब आप उसके पास हैं जिसको भेद जानने का, बाइबल में लिखा है भेद बूझने का आशीष प्राप्त। जो पवित्र आत्मा से खुद ही गाइड नहीं होता है, वो आपको क्या पवित्र आत्मा के बारे में बताए? वो क्या आपको पवित्र आत्मा के बारे में सिखाएगा? और आपके जीवन की सारी समस्याएं इसीलिए है कि आपने सब कर लिया। आप क्रिश्चियन भी हो गए, आपने यीशु को जान भी लिया, आप सारा दिन यीशु के नाम से प्रचार भी कर रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, लेकिन आपने मुख्य बात जो अभिषेक है, जो पवित्र आत्मा है, उसको आपने नजरअंदाज कर दिया। और बाइबल सीधे सीधे ये कहती है, यीशु ये सीधे सीधे कहते हैं कि जब तक तुम पे पवित्र आत्मा नहीं आए तब तक तुम यहीं ठहरे रहो। मैंने अभी लूका से बताया आपको, अब मैं प्रेरित से बताता हूं आपको। प्रेरित 1 का 4, 5। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। यीशु फिर यहां कह रहे हैं, जब चेले से मिलके जा रहे थे प्रेरित में, तो कह रहे थे भाई तुम रुके रहना, ऊपर से एक अभिषेक आएगा,
वो तुम पे काम करेगा, उसके बाद तुम काम करने लगो। अपने से हाथ पांव नहीं मारना, शारीरिक बुद्धि नहीं लगाना, शारीरिक ज्ञान नहीं लगाना। एक समय ऐसा आएगा जब ऊपर से पिता तुम्हारे पास स्पेशल पावर भेज देगा। उस पावर के साथ जब तुम काम करोगे तो तुम्हारे जीवन की सारी समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएगी, और ऐसी समाप्त हो जाएगी। 8:1 पढ़ी। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और समारिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। कह रहे हैं कि जब वो काम करने के लिए सामर्थ्य दे देगा तो तुमको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुमको ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुमको कबूतर नकली बना के उतारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारे पीछे से व्हाइट रोशनी नकली से निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग ऐसे ही जान जाए। क्या हुआ? जितने प्रेरित थे वो डर के छुप गए थे यीशु के मरने के बाद, और बहुत दिनों तक छुप के ही रहे। यहां तक कि आप जब बाइबल को पढ़ते हैं और सुनते हैं तो जो यीशु का जो फेवरेट शिष्य था वो भी यीशु को जानने से इनकार कर दिया, छुप गए। लेकिन अचानक एक सामर्थ्य पाया ये लोग, जो जिसको हम लोग पेंतीकोस्त का दिन कहते हैं, और उसके बाद यही लोग यीशु के बारे में धड़ल्ले बताना शुरू कर दी। क्या बदल गया? क्या वो लोग कोई एजुकेटेड हो गए? क्या उन्होंने बाइबल की डिग्री ले ली? क्या वो लोग हथियार खरीद लिए AK-47? या क्या वो लोग जिम करके आए, वर्कआउट करके बाइसेप ट्राइसेप बना लिए? ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। एक नया पावर उनके अंदर डाल दिया गया। वही पावर जिसको हम पवित्र आत्मा कहते हैं, वही पावर जिसको हम अभिषेक कहते हैं, वो पावर हमारे और आपके अंदर से कहीं मिसिंग है, जिसको हम ढूंढने का काम नहीं करते हैं, जिसको हम पाने का काम नहीं करते हैं। बाकी हम बहुत जोर लगा रहे हैं नौकरी के लिए, बाकी हम बहुत जोर लगा रहे हैं शादी ठीक करने के लिए, बाकी हम बहुत जोर लगा रहे हैं अपने आप को सुंदर बनाने के लिए, दुबला बनाने के लिए। हर काम जो भी आप चाहें, बच्चे को सुधारने के लिए, माँ बाप से झगड़ा सलटने के लिए, शराबी पति को ठीक करने के लिए, हर चीज पे हमने फोकस कर रखा है। लेकिन बाइबल की जो बेसिक शिक्षा है, यीशु की जो बेसिक शिक्षा है उसमें साफ साफ ये लिखा है कि आपको इन सब काम को छोड़ के पहले आपको अपना पवित्र आत्मा पा लेना चाहिए। ये जैसे आपको मिलेगा, आपके समाज की, आपके घर की सारी स्थिति बदल जाएगी। सामने वाला चाहे जितना शक्तिशाली हो, वो अपना डिगड़ी विगड़ी खुद ही फाड़ देगा। हालेलुया। क्या हुआ? यहां प्रेरित को जब आज हम लोग पढ़ रहे थे कि कुछ लोग जादू टोना करने वाले थे, और वो लोग पौलुस जैसे यीशु के नाम से भूत निकाल देते थे, वो लोग भी सोचा कि यीशु के नाम से हम भी निकाल देंगे। तो भूत क्या किया? जो जिसके अंदर भूत था वो बोला कि भाई यीशु को हम जानते हैं, पौलुस को हम पहचानते हैं, तुम कौन हो जो हमको निकालने आए हो? है ना? और पटक पटक के मारा, कपड़ा उपड़ा उतार दिया। नाम तो वो भी यीशु का ले रहा था, लेकिन क्या हो गया? पौलुस के साथ क्या था? अलग से अभिषेक था, आशीष था, अनुग्रह था, पवित्रात्मा था। वही पौलुस जो सब साउल था तो सारे सेवक लोग को पटक पटक के मारता था, और जिस दिन पवित्रात्मा उस पे उतरा, आकाश से उतरा, उसकी आंखें अंधी हो गई। 3 दिन के बाद एक सेवक जाके उसके सर पे हाथ रखा और उसका अभिषेक हो गया। क्या बदल गया? पौलुस के साथ इतनी शक्ति थी, या साउल के साथ इतनी सारी शक्ति थी, लेकिन वो नहीं था। एक मामूली सा दास गया जो अभिषेक से भरा हुआ था, उसने हाथ रखा और साउल से वो पौलुस हो गया। उसके बाद वही पौलुस सारे लोगों पे हाथ क्या रखना, उसके बदन से कपड़ा टच करा के किसी पे रख देने पे लोग वो बीमारी से चंगाई हो जाता। वो इतना शक्तिशाली था। वो ना यहूदी मानता था, ना गैर यहूदी मानता था, ना यूनानी मानता था, वो सबको यीशु का वचन सुनाता था। पौलुस वो अलग व्यक्तित्व का आदमी था। उसको ना जात से मतलब, ना धर्म से मतलब, ना कलीसिया से मतलब, ना समुदाय से मतलब, ना अपने घर से मतलब।
वो सिर्फ यीशु में, ईश्वर में, पवित्र आत्मा में लीन रहने वाला व्यक्ति था। अब उसका नकल करके आप अभिषेक तो पा नहीं सकते हो। ये लोग जो जादू टोना वाला था, ये सोचा कि अच्छा वो यीशु बोल के निकाल लेता है, हम भी जाके यीशु बोल के निकाल ले। दुष्ट आत्मा पटक दिया उन लोगों को। पढ़ना वचन प्रेरित 19 का 13, 14 और 15। परंतु कुछ यहूदी जो झाड़ा फूकी करते फिरते थे यह कहने लगे कि जिनमें दुष्टात्मा हो उन पर प्रभु यीशु का नाम यह कहकर फूके, जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूं। और सिकवा नाम के एक यहूदी प्रधान याजक के 7 पुत्र थे जो ऐसा ही करते थे। पर दुष्टात्मा ने उनको उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूं और पौलुस को भी पहचानती हूं, परंतु तुम कौन हो? आगे। और उस मनुष्य ने जिसमें दुष्ट आत्मा थी उन पर लपक कर और उन्हें वश में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वे नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। अब समस्या यहां है, समझ लीजिए। आप आज उसी ओझा और जादू करने वाले जैसे होगा। थोड़ी सी जानकारी आपको यीशु के बारे में हो गई है, आपने पूर्ण रूप से अभिषेक नहीं पाया है और आप अपने पति को बदलने चल रहे हैं, आप अपने बेटा को बदलने चल रहे हैं। क्योंकि किसी भी पर गुस्सा क्या है? एक दुष्ट आत्मा है। शराब क्या है? एक दुष्ट आत्मा है। व्यभिचार क्या है? एक दुष्ट आत्मा है। झगड़ा है, गरीबी है, किसी भी प्रकार का दुष्ट आत्मा आप यीशु के नाम से निकालने जा रहे हैं। बहुत प्यार से समझिए, हम प्रचार खत्म करें। आप निकालने जा रहे हैं, आपने सुन रखा है, आपने बपतिस्मा पा रखा है, सब कुछ कर रखा है, और आप क्या कर रहे हैं कि जाके यीशु के नाम से उसको निकाल रहे हैं। अपने समस्याओं का आप समाधान कर रहे हैं। लेकिन होता क्या है? वो लपक के आप पे चढ़ जाता है। आपका पति आपको हाँ करना सो, पत्नी करने लगेगा, बच्चा सब अच्छा, कोई चीज आपके सिस्टम में नहीं आ रहा। आप जहां नौकरी कर रहे हैं वो नहीं सब रहा, आपके पति पटदार कंट्रोल नहीं हो रहा, कोई भी चीज आपका ठीक क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो आप पे उल्टा चढ़ जा रहा है। आपका समस्या घटने के बजाय बढ़ जा रहा है। क्यों? यहां भी क्या हुआ? वो चढ़ गया इन पे और इनका कपड़ा उपड़ा उतार दिया, मतलब इनको बर्बाद कर दिया। ये बात सारे जगह फैल गई और लोग डर गए और वो सारे लोग कहां भाग गए? पौलुस के पास, कि भैया ये सही है और ये गलत है। इतना पौलुस का प्रभाव पड़ा वहां कि जो लोग जादू टोना करने वाले थे वो अपना किताब उताब सब फाड़ फूड़ दिए। और इतना महंगा किताब था कि बाइबल बताती है कि 50,000 चांदी का सिक्का जितना रकम का होता है उतना रकम का उन लोग का किताब था। ज्ञानी पंडित बनने वाला किताब, भूत भगाने वाला किताब, उसको उन्होंने जला दिया। पढ़िए। वो 18, 19, 20। जिन्होंने विश्वास किया था उनमें से बहुत तेरों ने आकर अपने अपने कामों को मान लिया और प्रकट किया। जादू करने वालों में से बहुतों ने अपनी अपनी पोथियां इकट्ठी करके सबके सामने जला दी, और जब उसका दाम जोड़ा गया तो 50,000 चांदी के सिक्कों के बराबर निकला। 20। इस प्रकार प्रभु का वचन बलपूर्वक फैलता और प्रबल होता गया। क्या होगा? जब आप अभिषेक प्राप्त करके, पवित्र आत्मा प्राप्त करके काम करने चलिएगा तो सामने वाला सांसारिक रूप से चाहे जितना भी सामर्थ्य, जितना भी शक्तिशाली हो, जितना भी विद्वान हो, वो आपके सामने टिक नहीं सकता। वो खुद ही अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेगा, वो खुद ही अपने आप को आपके सरेंडर कर देगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रभु का एक दास था, बहुत बड़ा दास। तो उसका शिष्य जाके बोला कि प्रभु, गुरुजी, आपको चारों तरफ से सेना ने घेर रखा है और हम लोग अब मर ही जाएंगे यहां।
तो बोला नहीं नहीं कुछ नहीं है, तुमको दिखाई नहीं दे रहा है, जो मेरे तरफ से खड़ा है इनसे ज्यादा है। बोला क्या ज्यादा है? हम लोग पहाड़ पे खड़े हैं, इस पहाड़ के चारों ओर देखिए, जहां हम लोग बैठे हुए हैं 10 20 50 हजार सेना खड़ा है, ये लोग हमको मारने आया है ना। तो उस दास ने क्या किया? प्रार्थना किया कि प्रभु इसकी आंखों को खोल दो। जैसे ही प्रार्थना किया उसकी आंख खुल गई। अब 10,000 जो सैनिक खड़े थे उसके पीछे देख रहा है कि उसके ऊपर पहाड़ पे चारों तरफ से लाखों स्वर्गदूत खड़े हैं भाला तलवार लेके, है ना। क्या बदल गया उसी समय में? उसको अभिषेक मिल गया देखने का, बुझने का, समझने का। उसके बाद उसका डर क्या हुआ? समाप्त हो गया। आपके ऊपर जैसे ही पवित्र आत्मा का प्रभाव पड़ेगा, आपके जीवन से सारी समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएगी। पहले मन में गरीबी कहां है? मन में। असहायता कहां है? आप अपने आप को निसहाय कैसे समझ रहे हैं? मन में। कमजोर कहां समझ रहे हैं? मन में। भविष्य का डर चिंता सता रहा है? मन में। पवित्र आत्मा जब उतरता है तो वो सबसे पहले आपको शक्तिशाली बना देता है, और वो चीज आप देखने लगते हैं जो आप संसारिक रहते हुए नहीं देख सकते। आत्मिक आंख खुल जाती। आपका पति खराब है लेकिन आपकी आत्मिक आंख खुल गई है कि भविष्य में वो सुधर रहा है, या भविष्य में आपका लाइफ कैसा हो रहा है ये आप देखने लगेंगे। आपका बिजनेस नहीं चल रहा है लेकिन भविष्य में बिजनेस कैसे चलेगा ये प्रभु दिखाने लगेगा। आपके बच्चे नहीं सुधर रहे हैं, भविष्य में क्या होगा या प्रभु के सामर्थ्य से क्या होगा। पवित्र आत्मा तुरंत में अगर किसी चीज को नहीं भी बदला, लेकिन वो शांति, वो सुकून भर देगा जिससे भविष्य की सारी बातें, आत्मिक बातें आपको समझ में आने लगेगी। और अगर आपके पास पवित्र आत्मा है ही नहीं तो आप काहे का विश्वासी हैं? इसका कोई मतलब ही नहीं है। फिर आपका विश्वास शून्य है, आपके जीवन में कोई भी बदलाव नहीं आने वाला है। तो मैं ये कह के समाप्त करूं कि जितने लोग यीशु को जानते हैं, यीशु को मानते हैं, उनको आज से काम करना चाहिए कि उनको अपना पवित्र आत्मा ढूंढना चाहिए कि उनका पवित्र आत्मा अभी तक मिला है कि नहीं मिला है। अगर मिल गया है तो सो फार सो गुड, अगर नहीं मिला है तो आपको किसी ऐसे दास के पास जाना चाहिए, दासी के पास जाना चाहिए जो पवित्र आत्मा से गाइड होता हो, पवित्र शास्त्र नहीं। जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा की कैपेसिटी को समझता हो, जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा से भर के काम करता हो, वो संसारिक ज्ञानी हो नहीं हो, वो संसारिक बुद्धि वाला हो चाहे नहीं हो, वो चाहे जिस जाति धर्म कलीसिया से हो, उसके पास जाइएगा। वो जैसे ही आपको गाइड करेगा, आपके जीवन में अभिषेक का प्रवाह हो जाएगा और आपके जीवन में कुछ बदले चाहे नहीं बदले, आपकी मानसिक स्थिति तुरंत बदल जाएगी और डर और बाकी चिंताएं समाप्त हो जाएगी। प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करे। आमीन। आइए हम आखिरी प्रार्थना में जाएं। अपनी आंखें बंद करें और इस वक्त हम प्रभु से कहेंगे, पिता से कहेंगे कि हमें यीशु के नाम से हमारा पवित्र आत्मा दे दे। तूने कहा था कि मैं जा रहा हूं और तुम्हारे लिए एक सहायक आत्मा भेजूंगा। तो हम सब के लिए अपना पर्सनल सहायक आत्मा है। वो जिन जिन को आज नहीं मिला है वो सब आज से प्रार्थना करेंगे कि पिता आपने यीशु के माध्यम से ये कहा था कि हम सबको अपना इंडिविजुअल सहायक आत्मा देगा और हम जिस कार्य के लिए पृथ्वी पे आएंगे वो सहायक आत्मा उस कार्य को करने में हमें सामर्थ्य देगा, शक्ति देगा, सहारा देगा। उस सहायक आत्मा के बगैर हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। हम जानते हैं कि यीशु के नाम से, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य और साथ से पिता के द्वारा काम होता है। तो इस तीनों को
हमको ग्रहण करना है, फिर हम विश्वास में आगे बढ़ेंगे, फिर हम समस्याओं का समाधान हमारे हो जाएगा। उस आत्मा के लिए आज हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आज के बाद से वो आत्मा हमें चाहिए। तू आ, तू आ, तू आ, अभी जा। आत्मा अभी जा, आत्मा आत्मा अभी जा, आत्मा आत्मा अभी जा, आत्मा अभी जा, आत्मा। मेरा दिल तेरा घर है, इस घर में आ तू आ। मेरा दिल तेरा घर है, इस घर में आ तू आ। आत्मा अभी जा, आत्मा। कि हे दयालु पिता, इस वक्त मैं प्रार्थना कर रहा हूँ प्रार्थना परिवार के जितने बच्चे हैं, मैं मेरी अगुआ सिस्टर एस्तर, हम सब आत्मा में एक होते हैं प्रभु, और प्रार्थना करते हैं तमाम बच्चों के लिए कि प्रभु आज होने दे इन सब के ऊपर जो आत्माएं इनके लिए तूने बना के रखी थी, वो आत्मा इनके अंदर अभी और इसी वक्त प्रवेश करे। तूने कहा था कि ये लो मैं तुमको पवित्र आत्मा फूंकता हूँ। प्रभु मैं यीशु के नाम से इन सब के लिए पवित्र आत्मा की मांग करता हूँ। तूने हमें ये वादा किया है प्रभु कि मैं जो कुछ मांगूंगा तुम दोगे पिता। प्रभु तू अंत के दिनों में हर शरीरधारी पे अपनी आत्मा ढेलेगा। पूरे विश्व में जितने बच्चे जो तुझे ढूंढ रहे हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा, उनके शरीर में इसी वक्त तू प्रवेश कर जा। हर भय की आत्मा, हर अविश्वास की आत्मा, हर नकारात्मक शक्ति की आत्मा, हर असफलता की आत्मा यीशु के नाम से निकल जाए और वो होली स्पिरिट इनके अंदर प्रवेश करे इस वक्त। तरसता हूँ मैं तेरे लिए, तरसता हूँ मैं तेरे लिए, ढूंढता हूँ मैं तुझको सदा, ढूंढता हूँ मैं तुझको सदा। तू आ, तू आ, तू आ भी जा, तू आ, तू आ, तू आ भी जा। आत्मा अभी जा। कोई बहन रूबेन है, प्रभु इस वक्त स्पर्श कर रहा है। बहन रूबेन प्रभु इस वक्त स्पर्श कर रहा है। बहुत सारी बहनें हैं जो गर्भ को लेकर डरी हुई हैं, प्रभु आपके गर्भ को सुरक्षित कर रहा है। और जितने भी लोग हैं जो भविष्य में सेटलमेंट को लेकर डरे हुए हैं, प्रभु आज उनके भय से उन्हें मुक्त कर रहा है। पवित्र आत्मा का प्रबल प्रवाह आज के बाद हमारे और आपके आस होगा। आप जब भी पवित्र आत्मा को पुकारेंगे, वो पवित्र आत्मा आपके जीवन में, आपके हृदय में, आपके मन में सक्रिय हो जाएगा। ये आशीष आज हम सबको मिल रहा है। प्यासा हूँ मैं तेरे लिए,
पिता, आज हम एलीशा की तरह हो जाएं प्रभु, निरंतर अपने अभिषेक को ढूंढते रहे। प्रभु हमारा अभिषेक कैसे बढ़ेगा? एलीशा का जो स्वभाव था, जो भूख था, आज हम सबके अंदर तू डाल रहा है प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं। आज हम प्रभु पौलुस की तरह हो जाएं कि निरंतर हम आपकी बातों को लोगों को समझाते रहें, चाहे वो जिस जाति धर्म समुदाय के हो, हमें इससे कोई फर्क न पड़े। हम बस आपके अभिषेक का प्रवाह करें अपने शरीर के माध्यम से। जितने तेरे बच्चे हैं उन सब पे तेरी कृपा हुई है, तेरा धन्यवाद करते हैं और इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। तो धन्यवाद प्रभु, आप सबको आशीष दे। आशा करते हैं कि आज के प्रार्थना से, आराधना से, वचनों की उद्घोषणा और अंतिम प्रार्थना से प्रभु ने आप सबको स्पर्श किया होगा। प्रार्थना का परिवार निरंतर आपका आभारी है कि आप हमारे साथ हैं, हमारा सहयोग करते हैं। तो धन्यवाद, मुझे इजाज़त दीजिए। प्रभु आपको आशीष दे। सारे दिल से, सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। सारे दिल से, सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। सारे दिल से, सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना